गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस सेट 13.1 का स्टडी करने वाले हैं और इसका बेसिक हमने पिछले लेक्चर में समझा है। उसमें हमने करस्पॉन्डेंस, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड टेस्ट फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये 3 पॉइंट्स समझे थे। उस बेसिक का यूज हमें आज प्रैक्टिस सेट 13.1 का स्टडी करने के लिए होगा। तो चलो मैं सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं और फिर उसका आंसर हम लिखेंगे। क्वेश्चन इज, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स bearing identical marks are congruent. State the test and correspondence of vertices by which triangles in each pair are congruent. तो देखो यहां पर हमें 5 फिगर्स दिए हैं। हर एक फिगर में 2 ट्रायंगल्स हैं, उनके कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आइडेंटिकल मार्क्स करके हमें दिखाए गए हैं और हर एक फिगर में जो 2 ट्रायंगल्स हैं उनको हमें ऑब्जर्व करना है और हमें 2 बातें बतानी है। वो दोनों ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनमें कौन सा करस्पॉन्डेंस आएगा, ये 2 बातें हमें बतानी है। तो चलो 1 बाय 1 हम डायग्राम ऑब्जर्व करते हैं और उसका टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस लिखते हैं। तो यहां पर अभी हमें टेस्ट लिखने के लिए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के हम 5 टेस्ट पढ़ चुके हैं, तो उनका यूज करना होगा। तो हमें पता होनी चाहिए कौन से टेस्ट है। तो सबसे पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन बता देता हूं कि हमने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के कौन से 5 टेस्ट पढ़े थे, उनके नाम क्या थे। तो सबसे पहला टेस्ट हमने जो पढ़ा था दैट वाज SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। फिर दूसरा टेस्ट हमने समझा था दैट इज SS टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। फिर उसके बाद हमने तीसरा टेस्ट समझा था दैट इज ASA टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। फिर फोर्थ टेस्ट हमने समझा था दैट इज SAA टेस्ट और it is also known as AAS टेस्ट। और लास्ट में जो 5th टेस्ट हमने समझा था दैट इज हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो खास करके राइट एंगल ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज करते हैं। तो इस तरह से 5 टेस्ट हमने समझे हैं। इनमें से किसी न किसी एक टेस्ट का यूज करके यहां पर हमें हर एक डायग्राम में जो 2 ट्रायंगल्स दिए वो कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। तो हमें ठीक से ऑब्जर्व करना है कौन से ट्रायंगल्स हैं, उनके क्या नाम आएंगे, उनमें कौन से पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, कौन से पार्ट्स कॉमन हैं, ये सभी बातों का ऑब्जर्वेशन हमें करना है और फिर हमें बताना है कि ये 2 ट्रायंगल इनमें से कौन से टेस्ट का यूज करके कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे और फिर उसके बाद हमें उनमें कौन सा करस्पॉन्डेंस आएगा वो भी बताना है। तो चलो पहला डायग्राम हम देखते हैं। फर्स्ट डायग्राम इज दिस। तो इसमें ये 2 ट्रायंगल्स हमें दिए हैं। दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, जिसका नाम हम ट्रायंगल XWZ कह सकते हैं और ये दूसरा ट्रायंगल जिसका नाम हम YWZ कह सकते हैं। अब हमें ये 2 ट्रायंगल्स कौन सा टेस्ट यूज करके कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे ये लिखना है। तो आंसर में हमें टेस्ट और करस्पॉन्डेंस दोनों लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे टेस्ट। सो ये 2 ट्रायंगल कौन सा टेस्ट यूज करके कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। अब देखो ये पहले वाले ट्रायंगल का ये साइड XW साइड ये दूसरे ट्रायंगल के YW साइड से कॉन्ग्रुएंट लिया है। आइडेंटिकल मार्क का मतलब कॉन्ग्रुएंट है। उसके बाद ये पहले ट्रायंगल का W एंगल दैट इज XWZ एंगल ये दूसरे ट्रायंगल के W एंगल से कॉन्ग्रुएंट है दैट इज YWZ एंगल से कॉन्ग्रुएंट है। तो साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया और उसके बाद हमें ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स की जरूरत होती है। तो यहां पर ये जो दोनों ट्रायंगल्स की ये जो साइड है WZ ये दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है और कॉमन साइड दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन आती है। तो इस तरह से हम ये WZ साइड से कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं। इस ट्रायंगल के लिए WZ यूज कर सकते हैं, ये दूसरे ट्रायंगल के लिए भी WZ यूज कर सकते हैं। ये भी एक कॉन्ग्रुएंट साइड है। तो कॉमन साइड हम इस तरह से रोटेशन करके दिखा सकते हैं।
तो इसका मतलब देखो, पहले ट्रायंगल का साइड एंगल साइड दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हमें मिल रहा है। तो कौन सा टेस्ट बन रहा है? साइड एंगल साइड टेस्ट बन रहा है। दैट मींस वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स इन दिस फिगर आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। तो हमें पहले जो टेस्ट लिखना है वो साइड एंगल साइड टेस्ट मिलेगा, ये समझ में आ गया। लेकिन ट्रायंगल के नाम भी हमें ठीक से लिखने आने चाहिए। देखो, एक्स जो एंगल है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल वाई है। मतलब पहले ट्रायंगल का नाम अगर हम पहले ट्रायंगल का नाम अगर हम एक्स से शुरू करेंगे तो दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम हम वाई से शुरू करेंगे। ट्रायंगल एक्स से शुरू करेंगे। अब ये पहले वाले ट्रायंगल का एक्स डब्ल्यू साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के वाई डब्ल्यू साइड से कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले ट्रायंगल का एक्स डब्ल्यू साइड अगर हम लेंगे तो दूसरे वाले ट्रायंगल का वाई डब्ल्यू साइड हमें मिलेगा। तो इस तरह से ट्रायंगल का नाम लिखते समय एक्स डब्ल्यू, अब तीसरा वर्टेक्स कौन सा रह गया? जेड। तो ट्रायंगल का नाम बन गया एक्स डब्ल्यू जेड। और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम क्या बनेगा? वाई से शुरू किया था, ये वाई डब्ल्यू साइड मिला था, फिर तीसरा वर्टेक्स कौन सा? जेड। तो तीसरे ट्रायंगल का नाम बन गया वाई डब्ल्यू जेड। तो इस तरह से ट्रायंगल का नाम लिखते समय भी हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो इनमें कॉन्ग्रुएंट का साइन करेंगे। दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? तो टेस्ट का नाम यहां पर हम लिखेंगे बाय यस ए यस टेस्ट, बाय यस ए यस टेस्ट। तो इस तरह से हमारा पहला आंसर हो गया, ट्रायंगल एक्स डब्ल्यू जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल वाई डब्ल्यू जेड बाय यस ए यस टेस्ट। अब उसके बाद दूसरी बात हमें लिखनी है करस्पॉन्डेंस। सो दिस टू ट्रायंगल्स, अब ये जो हमने नाम लिखे हैं दोनों ट्रायंगल्स के, वो करस्पॉन्डेंस को कंसीडर करके ही लिखे हैं। फिर भी हम करस्पॉन्डेंस नीचे और एक बार स्पेशली लिखेंगे, करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ टू ट्रायंगल्स। तो कौन सा करस्पॉन्डेंस हमने यूज किया? हम दो ट्रायंगल्स के वर्टिसेस में अलग अलग 6 टाइप का करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो उसमें से किसी न किसी एक टाइप का करस्पॉन्डेंस हमें लिखना है। अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग टाइप का करस्पॉन्डेंस लिख सकता है। एक करस्पॉन्डेंस को हमें यहां पर मेंशन करना है। तो x का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स y, तो इधर x लिया तो इधर हमें y मिलेगा। इधर w लिया तो इधर भी w मिलेगा। पहले ट्रायंगल का w दूसरे ट्रायंगल का w, और पहले ट्रायंगल का z और दूसरे ट्रायंगल का z। तो इस तरह से xwz करस्पॉन्ड्स विथ ywz। तो जो ट्रायंगल के नाम हमने लिए थे वो करस्पॉन्डेंस को कंसीडर करके ही लिए थे, तो वही नाम हम नीचे करस्पॉन्डेंस में भी लिख सकते हैं। तो करस्पॉन्डेंस का साइन इस तरह से हम लिखते हैं टू वे एरो। सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस बिटवीन दिस टू ट्रायंगल्स। तो इस तरह से ये जो पहला डायग्राम था, इसमें जो दो ट्रायंगल्स थे उनके नाम भी हमने लिखे, और वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे हमें खास करके यही लिखना था, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएएस टेस्ट, और उसके बाद करस्पॉन्डेंस लिखना था। वो दोनों बातें हमने लिख दी। इसके साथ ही ये पहला डायग्राम का आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम दूसरे डायग्राम के लिए आंसर लिखेंगे। तो चलो दूसरे डायग्राम का आंसर भी शुरू करते हैं। उसके लिए अभी ये पहले डायग्राम का आंसर मैं अभी रफ कर देता हूं, इधर दूसरे डायग्राम के नीचे उसका आंसर लिखेंगे। दूसरी डायग्राम, अब इसमें भी अच्छे से दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो। आंसर फॉर दैट सेकेंड डायग्राम। अब ये दोनों ट्रायंगल्स हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका जे एंगल 90 डिग्री का है, नीचे वाले ट्रायंगल का भी जे एंगल 90 डिग्री का है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स है। और पहले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल के अपोजिट साइड जो होती है उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो हाइपोटेन्यूज दूसरे ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज से कॉन्ग्रुएंट है करके हमें आइडेंटिकल मार्क दिया है। तो यानी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं और उनके दोनों के हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है। दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, जो कॉमन साइड होती है वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होती है। तो देखो हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और साथ में एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है। तो ऐसे सिचुएशन में हाइपोटेन्यूज कॉन्ग्रुएंट है और एक साइड भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स हमें कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे? हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। इतना तो पता चल गया, पहला आंसर हमारा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट आएगा। अब ट्रायंगल के नाम हमें ठीक से लिखने आने चाहिए। ट्रायंगल के नाम, अब देखो
यानी पहले ट्रायंगल का नाम अगर हमने के से शुरू किया तो दूसरे ट्रायंगल का नाम यल से शुरू होना चाहिए। अब पहले ट्रायंगल में ये के आई साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल के यल आई साइड से कॉन्ग्रुएंट है, तो पहले ट्रायंगल का नाम इधर इस तरह से ऐसा लिखेंगे के आई जे। पहले ट्रायंगल का नाम बनेगा के आई जे, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम यल से शुरू होने वाला है और के आई का करस्पॉन्डिंग साइड यल आई है, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम यल आई जे इस तरह से लिखेंगे। देखो पहला ट्रायंगल बन गया के आई जे और दूसरा ट्रायंगल बन गया यल आई जे। ये हो गया ट्रायंगल का नाम लिखने का एक तरीका। अब दूसरा तरीका भी हम अलग अलग 6 तरीके से नाम लिख सकते हैं। 6 करस्पॉन्डेंस मिलते तो 6 अलग अलग तरीके से नाम लिख सकते हैं। पहले ट्रायंगल का नाम अगर हम इस तरह से लेते के जे आई, तो फिर दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे बनता यल जे आई, क्योंकि के से पहला ट्रायंगल का नाम शुरू किया तो दूसरे का यल से होना चाहिए। अब पहले ट्रायंगल का के जे साइड लिया तो दूसरे ट्रायंगल का यल से लेना चाहिए, तो के जे आई कॉन्ग्रुएंट टू यल जे आई, ऐसा भी हम ले सकते थे। तो किसी न किसी एक टाइप का नाम यूज करके हम ट्रायंगल के नाम लिखेंगे। ट्रायंगल, चलो पहले हमने जो डिस्कस किया था वही लेता हूं मैं। ट्रायंगल के आई जे, ये हो गया पहले ट्रायंगल का नाम। कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल का नाम लेंगे तो यल से शुरू करेंगे। ये क्या आई लिया तो ये यल आई लेंगे, ट्रायंगल यल आई जे। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। हमने ट्रायंगल्स के नाम लिखे, कॉन्ग्रुएंस लिखा उसका। अब इसमें टेस्ट लिखना है हमें, रीजन। तो ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, रीजन, हाइपोटेन्यूज, साइड टेस्ट। तो इस तरह से हमारा ये मेन आंसर आ गया पहला, दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अब इसमें करस्पॉन्डेंस भी लिखना है, तो शुरू में ही हमने जो ट्रायंगल के नाम लिए वो करस्पॉन्डेंस को कंसीडर करके ही लिए हैं, तो वही नाम हम करस्पॉन्डेंस के फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज ट्रायंगल के आई। सो अभी ट्रायंगल का नोटेशन यहां पर नहीं लिखेंगे। जब करस्पॉन्डेंस हम लिखते हैं तो ओनली वर्टेक्सेस का करस्पॉन्डेंस होता है, तो के आई जे करस्पॉन्ड्स विद यल आई जे। सो दिस इज द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टेक्सेस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। तो इस तरह से हमने ये सेकेंड जो हमारी डायग्राम थी उसमें जो दो ट्रायंगल्स थे वो ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आएंगे वो भी लिखा, और उनमें जो वर्टेक्सेस है उनका करस्पॉन्डेंस भी लिखा। तो इसके साथ ही ये सेकेंड डायग्राम कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम करते हैं थर्ड डायग्राम। चलो अभी थर्ड डायग्राम का स्टडी करते हैं। थर्ड डायग्राम में भी हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 2, और इनमें भी हमें ये दो ट्रायंगल कौन सा टेस्ट यूज करके कॉन्ग्रुएंट आएंगे वो लिखना है, और उसके साथ साथ करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो चलो देखो, पहले ट्रायंगल में एक एच ई साइड जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एफ जी साइड से कॉन्ग्रुएंट दिया है। उसके बाद पहले ट्रायंगल की एच जी साइड दूसरे ट्रायंगल के एफ ई से कॉन्ग्रुएंट है। ये आइडेंटिकल मार्क से हमें पता चलता है, मतलब पहले ट्रायंगल के दो साइड दूसरे ट्रायंगल के दो साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब यार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए और एक पार्ट हमें चाहिए, 3 पार्ट कॉन्ग्रुएंट चाहिए। तो और एक पार्ट ये मिलेगा। देखो मैंने हमेशा बताया आपको, कॉमन साइड हो या कॉमन एंगल हो हमेशा वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहां पर ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन साइड है, ये जीई साइड जो है वो दोनों ट्रायंगल्स की कॉमन साइड है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हम ले सकते हैं। मतलब ये जो जीई साइड है वो पहले ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरे ट्रायंगल के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब ये भी एक कॉन्ग्रुएंट पार्ट हमें मिल गया। मतलब पहले ट्रायंगल के 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। हाँ, ये एच ई साइड एफ जी से कॉन्ग्रुएंट, एच जी साइड एफ ई से कॉन्ग्रुएंट, और ये ई जी साइड ई जी से कॉन्ग्रुएंट। तो पहले ट्रायंगल के 3 साइड दूसरे ट्रायंगल के 3 साइड से कॉन्ग्रुएंट हो गए। मतलब कौन सा टेस्ट आएगा यहाँ पर, यस 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 टेस्ट, साइड 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 टेस्ट। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स यस 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्रायंगल के नाम कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल। अब देखो इधर अगर हम एच से नाम शुरू करेंगे तो इधर के ट्रायंगल का नाम एफ से शुरू होना चाहिए, क्योंकि एच का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स एफ है। ओके, सो एच, और इधर का जो ट्रायंगल है उसका नाम एफ। अब इधर एच ई से एच के बाद ई लेंगे तो इधर एफ के बाद हमें जी लेना चाहिए, क्योंकि एच ई साइड जो है वो एफ जी से कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए एच ई लेंगे तो एफ जी हमें लेना चाहिए। तो दो वर्टेक्सेस आ गए। अब उसके बाद एच ई जी थर्ड वर्टेक्स, और इधर एफ जी ई थर्ड वर्टेक्स। तो इस तरह से ट्रायंगल के नाम भी बन गए। पहले कौन सा एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आएगा वो डिसाइड करने का
फिर इसके बाद एच ई से कॉन्ग्रुएंट साइड कौन सी है, एफ जी, फिर कॉन्ग्रुएंट साइड से शुरू करने का, फिर थर्ड वर्टेक्स ऑटोमेटिक मैच हो जाता है। तो इस तरह से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, करस्पॉन्डेंस को कंसीडर करके हमने उनका कॉन्ग्रुएंस लिखा। अब यहां पर हमें एक टेस्ट लिखना है, दिस ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट, तो अभी हमने डिस्कस किया साइड 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 टेस्ट, यस 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 टेस्ट। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, इसमें हमें टेस्ट लिखना था। अब उसके बाद करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स। अब ये जो हमने नाम लिखे हैं वो करस्पॉन्डेंस कंसीडर करके ही लिखे हैं, वही नाम हम यूज करेंगे करस्पॉन्डेंस के लिए। खाली करस्पॉन्डेंस लिखते समय ओनली वर्टिसेस लिखेंगे, ट्रायंगल का नोटेशन नहीं करेंगे। तो एच ई जी करस्पॉन्ड्स विथ एफ जी ई। करस्पॉन्डेंस दो ट्रायंगल्स में अलग अलग 6 टाइप से लिखा जा सकता है, उसमें से किसी न किसी एक टाइप का करस्पॉन्डेंस हमें लिखना है। अगर कोई स्टूडेंट ये करस्पॉन्डेंस लिखने के बजाय अगर थोड़ा चेंज करता है, देखो वो एच से लेके शुरू करने के बजाय ई से शुरू करता है, तो ऐसा भी कोई स्टूडेंट ऐसा लिख सकता है, ई जी एच। किसी ने एच लास्ट में लिया तो फिर इधर करस्पॉन्डेंस में क्या चेंज होगा, इधर ई से शुरू किया था तो फिर इधर जी से शुरू करना पड़ेगा, जी ई एफ। कोई स्टूडेंट ऐसा भी करस्पॉन्डेंस लिख सकता है, सभी करस्पॉन्डेंस करेक्ट होते हैं, अलग अलग 6 टाइप से हम करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये हो गया थर्ड डायग्राम का आंसर। इसमें जो दो ट्रायंगल्स थे वो एस 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 टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट आ गए, और उसमें जो वर्टिसेस से ट्रायंगल्स थे उनका करस्पॉन्डेंस भी हमें मिल गया। तो इस तरह से थर्ड डायग्राम भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद करते हैं फोर्थ डायग्राम। तो चलो स्टूडेंट्स अभी फोर्थ डायग्राम का स्टडी करते हैं। फोर्थ डायग्राम में भी हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं और वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हमें मिलेंगे वो डिसाइड करना है। तो देखो पहले ट्रायंगल का यस एंगल दूसरे ट्रायंगल के ओ एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, यानी एंगल यस इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ। आइडेंटिकल मार्क्स का ऑब्जर्वेशन करके वो पता चलता है। उसके बाद पहले ट्रायंगल की साइड यस यम इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरे ट्रायंगल की साइड ओपी। तो साइड यस यम जो है वो ओपी से कॉन्ग्रुएंट है। फिर उसके बाद पहले ट्रायंगल का एंगल यम दूसरे ट्रायंगल के कौन से एंगल से कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, पी एंगल से। आइडेंटिकल मार्क से वो हमें पता चल रहा है। तो बहुत इजीली हमें समझ में आ रहा है कि एंगल साइड एंगल, पहले ट्रायंगल का एंगल साइड एंगल दूसरे ट्रायंगल के एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, एंगल साइड एंगल, यानी ए यस ए टेस्ट। तो इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल्स यहां पर ए यस ए टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। चलो टेस्ट पता चल गया। अभी ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे, पहले ट्रायंगल का नाम लिखते समय यस वर्टेक्स पहले लेंगे और दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते समय ओ वर्टेक्स पहले लेंगे। फिर उसके बाद पहले ट्रायंगल का नाम लिखते समय यस यम साइड लेंगे, दूसरे ट्रायंगल का नाम लिखते समय ओपी साइड लेंगे। बस अभी तीसरा वर्टेक्स तो इजीली आ जाएगा, यस यम ए, और दूसरे ट्रायंगल का नाम ओपीटी। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल्स करस्पॉन्डिंग साइड सब मैच हो जाएंगे। तो ये ट्रायंगल का नोटेशन यहां पर ट्रायंगल यस यम ए, इधर भी ट्रायंगल का नोटेशन ट्रायंगल ओपीटी, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंस का साइन। तो इस तरह से ट्रायंगल यस यम ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओपीटी बाय व्हिच टेस्ट, ये तो मेन रीजन हमें अभी लिखना बाकी है। सो दिस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए यस ए टेस्ट, एंगल साइड एंगल टेस्ट। तो ये आ गया हमारा टेस्ट। अब इसके बाद हमें करस्पॉन्डेंस लिखना है। तो शुरू में ट्रायंगल के नाम हमने करस्पॉन्डेंस को कंसीडर करके ही लिखे हैं, तो करस्पॉन्डेंस में वही करस्पॉन्डेंस आएगा, करस्पॉन्डेंस दैट इज यस यम ए करस्पॉन्ड्स विथ ओपीटी। तो इस तरह से करस्पॉन्डेंस भी हमें मिल गया और डायग्राम 4 का हमारा स्टडी कंप्लीट हो गया। इसमें टेस्ट आ गया एएसए टेस्ट और करस्पॉन्डेंस भी मिल गया। चलो इसके बाद लास्ट डायग्राम है डायग्राम नंबर 5, उसका स्टडी करते हैं। चलो अभी डायग्राम नंबर 5 का स्टडी करते हैं। इसमें भी हमें दो ट्रायंगल्स दिए हैं, दिस इज फर्स्ट ट्रायंगल एंड दिस इज सेकंड ट्रायंगल, और ये दोनों ट्रायंगल कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे वो हमें डिसाइड करना है। और हमारे पास 5 टेस्ट होती है, उसमें से किसी न किसी एक टेस्ट से ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे। अब
पहले ट्रायंगल की एम्प्टी साइड दूसरे ट्रायंगल के एसटी साइड से कॉन्ग्रुएंट है। देखो एम्प्टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एसटी, दिस इज गिवन इन द डायग्राम, आइडेंटिकल मार्क्स दिए हैं। उसके बाद पहले ट्रायंगल का टी एंगल दैट इज एंगल टी इज कॉन्ग्रुएंट टू दूसरे ट्रायंगल का टी एंगल, दूसरे ट्रायंगल का भी नाम टी एंगल ही है, सो एंगल टी इज कॉन्ग्रुएंट एंगल टी। फिर उसके बाद पहले ट्रायंगल का एन एंगल दूसरे ट्रायंगल के एन एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, दैट इज एंगल एन कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एन। तो इस तरह से डाटा दिया है, यानी कैसा डाटा बन रहा है, साइड एंगल एंगल, पहले ट्रायंगल का साइड एंगल एंगल दूसरे ट्रायंगल के साइड एंगल एंगल से कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है, यानी ये दो ट्रायंगल्स SAA टेस्ट से हमें कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे। देखो ये हमारा जो फोर्थ टेस्ट है उसका नाम SAA टेस्ट है, इसे हम AAS टेस्ट भी कह सकते हैं, इसका नाम AAS ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी तरह का नाम हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर हमें जो टेस्ट लिखना है वो आ रहा है SAA। तो चलो आंसर लिखते हैं। फर्स्ट ए ट्रायंगल के नाम, अब ट्रायंगल के नाम कैसे लिखेंगे, इधर टी वर्टेक्स जो है वो टी से मैच हो रहा है, एन वर्टेक्स एन से मैच हो रहा है, टी टी से मैच हो रहा है, एन एन से मैच हो रहा है। इसका मतलब यम किससे मैच होगा, यम मैच यस से होगा। इसका मतलब हम अगर ट्रायंगल का नाम यम से शुरू करेंगे तो पहले ट्रायंगल का नाम अगर यम से शुरू करेंगे तो दूसरे ट्रायंगल का नाम हमें यस से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि यम और एच करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हमें मिल रहे हैं। तो देखो पहले ट्रायंगल का नाम इस तरह से लेंगे, ट्रायंगल यम टी एन एंड ट्रायंगल एस टी एन, इस तरह से ट्रायंगल के नाम लेंगे। ट्रायंगल एम टी एन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, इधर यम से लिया तो इधर यस से लेंगे, यस टी एन। देखो ये एम टी साइड जो था वो एस टी से कॉन्ग्रुएंट मिलना चाहिए, तो इधर एम टी एस टी से कॉन्ग्रुएंट हमने बराबर लिख दिया। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट लिख दिए, बाय विच टेस्ट, साइड एंगल एंगल, सो SAA टेस्ट। कोई स्टूडेंट इसे AAS टेस्ट भी लिख सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर, इसमें हमने टेस्ट लिख दिया। अब इसके बाद करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस लिखना तो बहुत इजी होता है, जो हमने ऑब्जर्व किया उसी से हमें करस्पॉन्डेंस लिखना होता है। तो हमने करस्पॉन्डेंस कौन सा लिया, MTN करस्पॉन्ड्स विद STN, MTN करस्पॉन्ड्स विद यस से शुरू करेंगे, STN, MTN करस्पॉन्ड्स विद STN, MTN करस्पॉन्ड्स विद STN। तो इस तरह से हमें दो ट्रायंगल्स SAA टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिल गए और करस्पॉन्डेंस भी मिल गया, MTN करस्पॉन्ड्स विद STN। तो इस तरह से हमारा लास्ट डायग्राम, फिफ्थ डायग्राम भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है प्रैक्टिस सेट 13.2, उसमें भी इसी तरह का काम करना है। उसमें भी हमें कुछ डायग्राम्स दिए हैं, उसमें दो दो ट्रायंगल्स दिए हैं, वो कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे वो लिखना है। उसके बाद मतलब टेस्ट लिखना है, उसके बाद करस्पॉन्डेंस लिखना है, और एक एडिशनल काम हमें करना है। एक्सरसाइज 13.2 की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें यही काम हमें करना है और उसमें और एक एडिशनल काम करना है, रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स लिखने हैं। तो रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स किसे कहते हैं, वो कैसे लिखे जाते हैं, वो आप 13.2 एक्सरसाइज का स्टडी जब हम करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलो आज के लिए हम यहां रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम 13.2 एक्सरसाइज का स्टडी करेंगे। थैंक यू।